ओके, वेक्टर चैप्टर हम लोग का चल रहा था। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको बता दिए थे। वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, सब बच्चे एक बार देख लेंगे, फिर भी एक बार देखें। मान लो बच्चा ट्रायंगल ये ए बी सी है, ठीक है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लीजिए बी वेक्टर है। तो बच्चे इस ट्रायंगल का जो एरिया है, हमने इस ट्रायंगल का एरिया बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो बताया था 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बता दिया था, राइट। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे तरीके आता है। उसको करने के बाद उसका मॉड ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। आइए सीधे इसी कॉन्सेप्ट पे, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसका, राइट। बहुत ही लेटेस्ट कराते हैं, क्योंकि अब सभी चैप्टर वाइज जो भी पढ़ाएंगे उसमें साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चेक क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में आया था, वो भी क्वेश्चन 8 नंबर में आया था, 8 मार्क्स में आया था, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसी से आया था। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए बच्चे, प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, राइट। तो इसमें था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, कैपिटल ए दिया गया 1 1 2, कैपिटल बी दिया गया बच्चों 2 3 5 एंड कैपिटल सी दिया गया है 1 5 5। ये है क्वेश्चन, लिखिए हिंदी में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष लिख लो, A 1 1 2 B 2 3 5 और C 1 5 5 हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है, 2019 में आया है, 2022 में लिखा है। एज आई मेंशन्ड ऑन द स्मार्ट बोर्ड या बोर्ड कह सकते हैं, ठीक है। देखिए सवाल की बात कर लेते हैं। तो जो आपके पास में ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए A B C, और A बच्चों है 1 1 2, B है 2 3 5, C है 1 5 5। एक बात ध्यान रखेंगे, वेक्टर हमेशा, जिसके पहले बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, उसमें ध्यान से देखिए बच्चे, वेक्टर आउटवर्ड होना चाहिए, बाहर की ओर। जैसे B से C तो B से A, तो 1/2 A क्रॉस B लिखा हुआ है। ये देखिए, आप उल्टा नहीं कर सकते कि अपने मन से मान लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा मत करना कि BC क्रॉस AC कर दो, गलत हो जाएगा सवाल। वेक्टर को इस पॉइंट के अबाउट आउटवर्ड सेंस में होना जरूरी है, ठीक है ना। कैसे भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इसमें थोड़ा क्या कहते हैं टेक्निकल है, इसलिए क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया। करना कुछ नहीं है, 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B ही करना है, लेकिन उसके करने से पहले कुछ ना कुछ डाटा आपके पास अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो बच्चे एक काम कर लेते हैं, हम क्या निकाल लेंगे, AB वेक्टर निकाल लेंगे। अब सब बच्चे मुझे बताओ AB वेक्टर कितना आएगा। बच्चे B में से कर दो, -2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, हो गया AB वेक्टर। मुझे बताओ AC वेक्टर कितना होगा बच्चों, AC वेक्टर। तो C में से बच्चे 1 - 1 0, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गया 3। ये लो भाई AC AB आ चुका है। बस करना क्या था, लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2
बच्चे ए बी क्रॉस क्या ए सी, ये कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो पहले आप फर्स्ट फाइंड करना क्या है कि आपको बच्चों ए बी क्रॉस ए सी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? आई जे के ऐसे लिख लीजिए, आसान रहता है। और ए बी में देखो, ए बी बच्चे लिख लो, तो ये है 1 2 3। ए सी में क्या है? 0 4 3। अब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे आई कैप, ये और ये क्रॉस हो गया, 2 3 जा 6 और माइनस 4 3 जा 12। माइनस का आ गया बच्चों जे कैप, ये और ये क्रॉस हो गया, 3 1 जा 3 और माइनस का 0 प्लस के कैप, ये और ये क्रॉस कर दीजिए, 4 1 जा 4 और माइनस 0। तो आ गया माइनस का 6 आई माइनस 3 जे और प्लस बच्चों क्या आ गया 4 के कैप। ए बी क्रॉस ए सी आ गया। देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी क्या लेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है? रूट लगा लेते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे, जब भी किसी के लेते हैं मैग्नीट्यूड रूट लगाते हैं। प्लीज समझिए, नोट आप बाद में भी कर सकते हैं, राइट? समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी किसी वेक्टर का लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देते हैं। तो आई का कितना है? -6 का स्क्वायर। बोलो भाई। जे का -3 का स्क्वायर और के का बच्चों 4 का स्क्वायर। तो आ गया 6 का स्क्वायर 36, 9 और प्लस 16, 45 प्लस 16 कितना आएगा? √61। √61 आ चुका है। आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये लो भाई आपका 8 नंबर का सवाल। तो लिखेंगे फाइनल, मान लो लिखना चाहें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बच्चों 1/2। आप देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख लीजिए, एक काम कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी आ जाएगा 1/2 पहले से लिखा हुआ है और ए बी क्रॉस ए सी का आपने मॉड निकाल लिया है, वो आ गया है। तो आंसर आ गया √61/2 और बच्चे क्या आएगा? यूनिट का स्क्वायर, मतलब मात्रक का स्क्वायर। नोट कर लीजिए। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे, सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। कोई बच्चों को डाउट आ रहा है, सर क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर, ये लो, ठीक है, लेकिन ये कहना गलत होगा क्योंकि बच्चे आपने ड्रॉ तो कर दिया परपेंडिकुलर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। बेस आपका ए बी वेक्टर है, लेकिन हाइट का वेक्टर नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास पता नहीं है। अब आप कहेंगे ये पॉइंट हम क्या मिड पॉइंट मान लेंगे, मध्य बिंदु मान लेंगे, तो ऐसा कहना गलत है। आप इस पॉइंट को मान लो डी है, डी को बच्चे मिड पॉइंट तभी मान सकते हैं जब ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, समबाहु त्रिभुज हो, या ट्रायंगल आइसोसेल्स हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, राइट? तो ये कहना आपका साफ साफ गलत है। खैर थिंकिंग अच्छी थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ। कोई बच्चे को डाउट आ रहा था, हमने उसको बता दिया है। आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए आप लोग, या कुछ आप देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, अभी कुछ बचा है पढ़ाने को कॉन्सेप्ट।
बच्चों एक कॉन्सेप्ट हमारा ये बचा है, बल्कि रूल है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये रूल है, कंसिडर अ पैरेललोग्राम, कंसीडर a parallelogram whose two non-parallel sides are given by the vectors vector A and vector B। देखिए आपके पास बच्चों एक पैरेललोग्राम, आप मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये A B C D, और बोला गया है कि whose two नॉन पैरेलल साइड्स को वेक्टर ए वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो नॉन पैरेलल साइड हो, जैसे ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है, तो हमको दो नॉन पैरेलल हो, मतलब दो असमांतर भुजाओं को हम कर रहे हैं। मान लो ए बी वेक्टर ए है बच्चों, और जो ए डी है वो वेक्टर बी है। तो उस हिसाब से इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ हमको कुल मिला के पैरेललोग्राम ही हमको पढ़ाना है। हम आपको ये बता रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा मेन है। तो आप देख लीजिए। तो बच्चों अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी बच्चे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। अब इसका रीजन क्या है, कुछ कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। तो अगर आप एक डायगोनल इसमें ड्रॉ कर देते हैं, तो डायगोनल के अबाउट इस विकर्ण के समकक्ष में दोनों त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी का एरिया सेम होगा। होगा नहीं होगा, सेम होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नीचे वाले का त्रिभुज एडीसी क्षेत्रफल सेम होगा, मतलब इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। बच्चे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन हमको मतलब किससे है, पूरे के क्षेत्रफल से मतलब है, दोनों को जोड़ देंगे तो आधा आधा मिलके बटा एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए इसको, हिंदी में लिखिए, हिंदी में मैं बोल देता हूं, लिखो रूल। माना एक समांतर चतुर्भुज, माना एक समांतर चतुर्भुज जिसकी दो असमांतर भुजाओं को, जिसकी दो असमांतर भुजाओं को वेक्टर ए और वेक्टर बी से दर्शाया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से दर्शाया गया है, तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चों किसी सिंपल कॉन्सेप्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल एग्जाम में आता है, तो थोड़ा नॉलेज ना होने की वजह से बच्चे सवाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप सिंपल मत लीजिए कि नहीं ये तो हम कर लेंगे, हम तो इसमें हमको आता ही आता है, ऐसा नहीं कह सकते। जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग सही कर देता है। खैर ये तो आपको सिंपल है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा जाएगा, फिलहाल भी हम करा देंगे क्वेश्चन, उसमें साफ साफ डायग्राम बना के नोट कर लीजिए। साफ साफ उसमें कहा जाएगा कि हाँ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने को कहा जाएगा, ठीक है। चलिए इसी वक्त हम एक सवाल ले ही लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। नहीं कहेंगे सवाल नहीं कराया, कुछ बच्चे तो कहते हैं बस पढ़ा देते हैं कॉन्सेप्ट, सवाल नहीं कराते हैं। क्वेश्चन है, इफ टू non parallel
sides of a parallelogram are represented by vector A is equal to 3i plus j plus 4k cap and vector B is equal to I minus j plus k cap. Then find the area of parallelogram. Then find the area of parallelogram. अच्छा, ये सेम सवाल 2022 में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हिंदी में बच्चे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए क्वेश्चन। यदि एक समांतर चतुर्भुज की बैठे हुए बच्चे सवाल लगाएंगे, इसको लगाएं, आंसर बताइए फटाफट। लिखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर 3i प्लस जे प्लस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर i माइनस जे प्लस के कैप, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर बताइए बहुत तेज। इस सवाल को हम करके दिखाने वाले हैं, आप मत सोचिए, ये सवाल आप खुद कर सकते हैं। क्रॉस निकाल के बता दीजिए आंसर। आपके पास 30 सेकेंड है, आंसर बताइए फास्ट। यस बच्चे, इसका आंसर आएगा √42 यूनिट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन इतना आसान है कि आप खुद ही कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट बच्चे सारे वाइंड अप हो चुके हैं, जितना आपके सिलेबस में मैंने पढ़ा दिया है। सिलेबस में और ऐसा कुछ नहीं दिया है। सिलेबस में जो था एसटीपी था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कट गया है, हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी कहेंगे तो हम पढ़ा देंगे, क्योंकि सिलेबस भी ध्यान से रखना है, टाइम बहुत कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। जो क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स, आर थ्री वेक्टर्स such that mod of A vector is equal to 3, mod of B vector equal to 4, so mod of C vector is equal to 5 and जिसमें एक बात ये दिया गया है, each one of them is
परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर। ये बात थोड़ा इन्होंने अच्छा दिया है, कहना है कि ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द अदर टू वेक्टर्स, देन फाइंड मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। इसका मॉड निकालना है। राइट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन लिखिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं लिखिए क्वेश्चन। मान लीजिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि, तीन सदिश इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 और बच्चे मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 5 लिखा है बोर्ड पे। और इनमें से प्रत्येक कॉमा और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के, अन्य दो सदिशों के योगफल के बराबर है, योगफल के बराबर है। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी याद कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सवाल माना जा सकता है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन में जरूर दिमाग लगाने का काम होगा। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है हम सीधे उस पर आते हैं। दिया क्या है, जो वेक्टर ए है ना वो परपेंडिकुलर है बच्चों वेक्टर बी प्लस सी के, या बच्चे वेक्टर बी है ना वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए प्लस सी के, या जो वेक्टर सी होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर है TO2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इट्स क्लियर और नॉट? दिया गया कोई भी एक वेक्टर बच्चे दो वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताइए, बता चुके हैं अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो बच्चे उनका डॉट 0 होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा सर ए डॉट बी प्लस सी, फिर बच्चों बी डॉट ए प्लस सी और फिर सी डॉट ए प्लस बी क्या होगा, 0 होगा। भाई दो वेक्टर से किसी भी दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है तो कॉस 90 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी बच्चे यूज होने, मैंने आपको बताया था किसी स्टेज पर बच्चे, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर जो होता है ना वो ए डॉट ए होता है। बोलो होता नहीं होता है, बताए थे हम। तो बच्चे ये तो कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस या सो ये आपको होना है, सो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जिसका होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। बोलो भाई लिख सकते हैं? क्या किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत अगर है तो इसका मतलब आपके अंदर खुद प्रॉब्लम है, आप खुद पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। ये भाई फॉर्मूला होता है ए डॉट ए, तो बच्चे इसका होल स्क्वायर मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब समझिए बच्चे ए का डॉट करते हैं, ध्यान दो, ए का डॉट करेंगे तीनों में, तो ए डॉट ए, ठीक, प्लस बच्चे इस ए का डॉट कर दो किसमें, दोनों में। बच्चे ए डॉट कितना, बी प्लस सी कर सकते हैं, या अलग कर लेंगे, ए डॉट बी, ए डॉट से बात तो एक ही हुई, प्लस अब बच्चे बारी आती है बी की, तो बी डॉट क्या होगा, ए प्लस बी कर लो, बी डॉट ए प्लस सी कर लेते हैं, जैसा भी बी डॉट बी भी किया जा सकता है, दिक्कत नहीं है। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। देखिए हम लोग एक तरीका क्या आप अलग कर लेंगे, बाद में कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेना नहीं चाह रहे हैं।
हमने क्या किया बच्चों, ए के साथ डॉट किया, बच्चे ए का बी और सी का डॉट कर दिया। अब देखो मेरे पास डाटा प्रेजेंट क्या है, डाटा हमारे पास है कि बी डॉट ए प्लस सी लेके आना है, बी डॉट ए प्लस सी। तो बच्चे बी का ए और सी में अलग अलग डॉट करने के बजाय डॉट एक साथ कर लो, तो क्या आएगा, बी डॉट क्या बच्चों, ए प्लस सी। ए और सी में हो चुका है, बचा किस में है, बी का बी में। तो अगली बार क्या लिख लेंगे आप, बी डॉट बी लिख लेंगे। बोलो कोई डाउट है इसमें, प्लस यहां मैं लिख देता हूं प्लस। बच्चे बचा है सी, तो सी का डॉट कर लो ए प्लस बी एक साथ कर लीजिए, तो सी डॉट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। आई थिंक यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा थोड़ा पीछे कर देता हूँ। अब देखिए तो हमने क्या कर दिया है, सी डॉट ए प्लस बी कर दिया, और सी का सी बचा है सी के साथ में, और प्लस सी डॉट सी। यहाँ पे वेक्टर सी डॉट क्या आएगा, वेक्टर सी। आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ अब ठीक है। अब देखिए बच्चों ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए होल स्क्वायर, ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, बोलो जीरो, ये भी जीरो। बच्चों बी डॉट बी मॉड बी का होल स्क्वायर, सी डॉट ए प्लस बी जीरो, और सी डॉट सी बच्चों क्या होगा, वो मॉड सी का होल स्क्वायर। मॉड ए की वैल्यू कितनी थी, बोलो 3, तो 3 का होल स्क्वायर। मॉड बी की वैल्यू 4, तो 4 का होल स्क्वायर। बच्चे मॉड सी कितना है 5, कुल मिला के आ गया 9 प्लस 16 प्लस 25, कितना बच्चों ये 50 आ गया, राइट। क्या मैं 50 को 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे मेरा ये होल स्क्वायर है, क्या है ये होल स्क्वायर, देख रहे हैं। लेकिन हमको निकालना क्या था, होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ सिंगल पार्ट निकालना है, तो बच्चे रूट ले लेंगे। तो सो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रूट 25 मल्टीप्लाई 2, और 25 का बच्चे होता है 5, और 2 का सेम ऐसे रह जाएगा अंदर में, तो 5 रूट 2। क्योंकि बच्चे ये लेंथ है, लेंथ हमेशा आती है यूनिट में आती है, मात्रक में आती है, तो 5 रूट 2 मात्रक या 5 रूट 2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए, और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। ये क्वेश्चन ये है बच्चों, ये प्रूव डैट, ये भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रूव डैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू बच्चों ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है वेयर बच्चे ए का मतलब होता है मॉड वेक्टर ए है। आप चाहो तो ए को ना मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं, राइट। और बच्चों यहाँ पे जो बी है वो मॉड ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है। ऐसा कुछ दिया गया आपके सामने। तो देखिए एलएचएस पार्ट आप ले लीजिए, टेकिंग एलएचएस बायां पक्ष लेने पर, तो बच्चे ये है ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। देखते हैं बच्चे ए डॉट, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको जानते हैं एसटीपी का पार्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा इसमें। ए क्रॉस बी डॉट ए तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ए क्रॉस बी डॉट बी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही सवाल है,
ठीक है, क्योंकि अगर हम A क्रॉस बी मान लो कि कुछ लगाते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, इसका डॉट ओपन कर दीजिए तो क्या होगा, मॉड ऑफ A क्रॉस बी, मॉड ऑफ A क्रॉस बी कॉस थीटा, और थीटा हमने A क्रॉस बी के बीच का एंगल मान लिया है। ठीक है, हमने A क्रॉस बी के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर सेम ही है। A डॉट ए कितना होता है, मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर होता है ना, बोलो, तो ये मत लगाइए। अगर हम A डॉट ए की बात करते हैं, सेम वेक्टर का डॉट होल स्क्वायर हो जाता है, तो कर लीजिए, तो बच्चे सेम का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो उसी प्रॉपर्टी से, इसके लिए बताए थे, कुछ लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आता है। A डॉट ए तो मॉड A का होल स्क्वायर कर देंगे। अब A क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे आपको, मॉड ऑफ A क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा होता है, बस, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा मॉड A का होल स्क्वायर, मॉड B का होल स्क्वायर, और बच्चों आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसी को आप ब्रेक करिए, आई थिंक अब आपका आ जाना चाहिए बच्चे। मॉड A का होल स्क्वायर मीन्स हम इसको, मॉड A मीन्स क्या मान रहे हैं बच्चे, A मान रहे हैं, तो A मान लीजिए आप, A स्क्वायर। बच्चे मॉड B को B मान रहे हैं तो आप B स्क्वायर मान लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको अंदर मिला कर दीजिए, तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये हो गया ए बी का, रहने दीजिए जैसे लिखा है रहने दीजिए आप, A स्क्वायर B स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर फाइनल देखिए, A स्क्वायर B स्क्वायर, बच्चे इस A को क्या लिखेंगे, मॉड A, बोलो भाई, B को क्या लिखेंगे, मॉड B, और बच्चे कॉस थीटा आप रहने दीजिए, और उसका क्या है, होल स्क्वायर है। क्या ये बात आपको दिख रही है? मैं तो छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। क्लियर है? अब बच्चे मुझे बताइए, आप देखिए ये बात समझिए, A को बच्चे दिया गया है कि मॉड A को आप A मानिए और मॉड B को आप B मान के चलेंगे, राइट? तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, और बच्चे मॉड A मॉड B कॉस थीटा क्या होता है, A डॉट B होता है, A डॉट B होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि आपको सिलेबस से हट गया है, उससे तो जल्दी, उससे मुश्किल से 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑल्सो, प्लीज नोट इट डाउन। और वेक्टर हमारा कंप्लीट बच्चे वाइंड अप होता है, खत्म होता है। कल से हम लोग शुरू करेंगे 3D शुरू करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि और बच्चे सब क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर बता रहे हैं आपको। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आया है, आई थिंक 2000 कितने में आया था, ये 17 में आया सवाल है ये क्वेश्चन, राइट? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा कई बार आया सवाल है। क्वेश्चन 2006 में आया, लिखना पॉसिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन 2009 में आया 09, फिर 10 में आया, 11 में आया और 12 में आया, राइट? तो इतनी बार रिपीट सवाल है ये। क्वेश्चन में ही दिया गया है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, then prove that sin theta by 2 is equal to 1/2 mod of a minus b, ये प्रूफ करना है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कैप लगाया है, बात एक ही है, यहाँ पे कैप जैसे लगा ठीक चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। कुल मिला के वेक्टर बच्चे क्या है, यूनिट वेक्टर हमारे हैं। तो ये सवाल आसान है। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप लिख लो बच्चे, हिंदी में लिख लो। यदि
थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, सॉरी यदि थीटा कॉमा एकांक सदिश, लिखो हिंदी में, यदि थीटा एकांक सदिश ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। मैं फिर से बोल देता हूं, यदि थीटा एकांक सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड ऑफ, लिखा है बोर्ड पे, ठीक है। बच्चे गिवन क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हैं, आर यूनिट वेक्टर्स। देन इनका मॉड कितना होगा बोलो, कब मॉड 1 के इक्वल होगा, बताया गया था, नहीं बताया गया था। एकांक सदिश में अगर मान लो किसी को मैंने कह दिया, मान लो हमने कह दिया कि हम वेक्टर, हम क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो हमारा मैग्नीट्यूड 1 होगा, किसी को मान सकते हैं। अगर मान लो हम एकांक सदिश हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होता, हमारी लंबाई सिर्फ 1 होगी। अब 1 क्या है कंफर्म नहीं, 1 सेंटीमीटर तो नहीं हो नहीं सकता, 1 मीटर हो सकती है, राइट, इस टाइप से। तो आप समझिए जरा बच्चे, इस पर जो प्रूफ करे थे, इस पर आप देखिए गौर से, मॉड ऑफ ए माइनस बी दिया गया है, तो कहने के हम लोग इसका बेहतरीन यूज करेंगे। हमको ये पता बच्चों, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमको, मॉड ए होल स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी होता है। ये बात पता नहीं पता है आपको, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, कई बार लिखा दिया है। मॉड ए बच्चे 1 का होल स्क्वायर, मॉड ए 1 है, मॉड बी भी 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। बच्चे ए डॉट बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, वो क्या है, मॉड ए मॉड बी और बच्चों क्या कॉस थीटा, और 1 + 1 ये 2 है माइनस 2 इंटू 1 मॉड ए 1 मॉड बी 1, राइट। और बच्चे कॉस थीटा हो चुका है और 2 ले लो कॉमन, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब तक हमारे पास यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अब समझिए ज़रा। तो बच्चों ये हो चुका है होल स्क्वायर इक्वल टू 2। बच्चे इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए ताकि 1 गायब हो जाए, तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, राइट, होता है। लेकिन ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको यहाँ पे प्लस कर देगा, बोलो, तो 1 से 1 कैंसिल। तो बच्चों मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 × 2 = 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चे यहाँ से जो हमारा साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर आ रहा है वो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, क्लियर है। तो बच्चे साइन थीटा बाई 2 यहाँ रूट लग जाएगा, तो रूट मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो बच्चे 1/2 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और होल स्क्वायर है तो एक ही पार्ट रहेगा बाहर। ये आपका प्रूफ हो चुका है। डाउट है किसी बच्चे को तो इसको नोट डाउन करिए। अच्छे से वेक्टर मैंने ख़त्म कर दिया है, बहुत ही डिटेल पढ़ाया है, काफ़ी दिन तक पढ़ाया है। आई थिंक आज वेक्टर मतलब वीडियो छोटी थी, वीडियो मुश्किल से 30 मिनट 35 मिनट वीडियो बन पाती थी। तो सब बच्चे वेक्टर को अच्छे देख करके रिवाइज करिए। कोई चीज़ ना समझ में आई हो वीडियो फिर से देखिए, बार बार देखिए। मान लो आपने एक बार देख लिया है तो थोड़ा स्पीडोमीटर बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लो तो जल्दी जल्दी वीडियो कवर हो जाएगा आपका। और कल से बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। टिल देन थैंक यू, क्लोज करते हैं क्लास आप आज की।